खाद्यान्न विक्रेता संघ धारचूला के अध्यक्ष केसर सिंह धामी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि एफजीआई के द्वारा राशन के दर से ज़्यादा का चालान 2022 में लिया गया था, जो कि खाद्यान्न विक्रेताओं को मालूम नहीं था। संज्ञान पे आने पर उनके द्वारा विभाग से पत्र व्यवहार किया गया, परंतु विभाग अभी तक उक्त धनराशि को वापस नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं एफजीआई के द्वारा एक बहुत बड़ी कारनामे को अंजाम दिया गया है। अगर विभाग धनराशि वापस नहीं करेगा तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज हमारे संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक बरम में आयोजित की गई, जिसमें ढूंगातोली से चामी तक के 14 दुकानदारों का राजकीय खाद्यान्न भंडार धारचूला के तत्कालीन एफजीआई के द्वारा चालान रेट से अधिक धनराशि का चालान लगाया गया है, जिसका हमें 2022 में पता चला। 2022 से लगातार हमारे द्वारा जो अधिक धनराशि जमा की गई है उसको वापस करने हेतु हमने पत्राचार के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन आज की तिथि तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तथा सभी दुकानदारों ने संगठन के माध्यम से यह संदेश दिया है कि यदि विभाग के द्वारा 1 माह के अंदर हमारे जो अधिक धनराशि जमा हुई है उसको वापस नहीं किया जाता है तो इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी। बोकांग जल विद्युत परियोजना जो बालिंग में प्रस्तावित है, जिसकी अभी केवल रॉक टेस्टिंग चल रही है कि डैम बनेगा या नहीं बनेगा, परंतु एक प्रकार से ये कहें डैम बनेगा कि पक्षधर भी खड़े हो चुके हैं और डैम नहीं बनेगा कि पक्षधरों ने बहुत बड़ा एक बार धारचूला में जुलूस प्रदर्शन भी किया है, जो ऐतिहासिक जुलूस प्रदर्शन था। डैम बनेगा कि पक्षधर से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि विकास के राह पर डैम बनेगा, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों का पलायन रुकेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, इत्यादि बातें उन्होंने कही हैं। सबसे पहले हमारे दारमा क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा और पलायन रुकेगा तो हमारे खरा क्षेत्र में हमको रोजगार दिया जाएगा। और मैं उन विरोध समितियों से एक मैसेज करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे, क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, आप अपने बच्चों को रोजगार में आते हुए नहीं देखना चाहते। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप विरोध ना करते हुए सिर्फ हमारा समर्थन कीजिए, ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन में एक अच्छा मैसेज जा सके। और सर्वप्रथम क्या है कि हमारे जो दारमा का जो डैम बनना है वो हमारा बालिंग प्रस्तावित है, इसलिए आप लोग दारमा के विकास हेतु विश्व पटल में हमारा दारमा आएगा तो हमारे लोगों की स्थिति भी सुधरेगी और माइग्रेशन भी कम होगा और रोजगार की अपार संभावना बढ़ेगी। धन्यवाद। मेरा नाम विकी सिपाही। धारचूला के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में नहीं लगेगा व्यापारिक मेला, व्यापारी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। संयुक्त मजिस्ट्रेट को इस आशय का एक ज्ञापन भी दिया है कि धारचूला के व्यापारी बहुत पीड़ित हैं, कोरोना से अभी तक संभरे नहीं है, उसके ऊपर भारी व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर मेले का आयोजन करना न्यायोचित नहीं है। संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला को एक ज्ञापन देकर उन्होंने इसका भारी विरोध किया है। भूपेंद्र सिंह थापा व्यापार संघ अध्यक्ष व उनकी पूरी टीम ने इसका पुरजोर विरोध धारचूला में किया है। मंडल को कि यहाँ पर कोई व्यापारी आकर व्यापारिक मेला लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। बाहरी व्यापारी आकर यहाँ पर व्यापार करके चले जाते हैं, स्थानीय व्यापारी को बहुत घाटा उठाना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने एक हमारे स्थानीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करके हम लोगों ने मांग की है कि किसी हालत में भी ये हमारे क्षेत्र के व्यापारी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विगत वर्ष के आपदा से अभी तक व्यापारी उभरे नहीं है, इस चीज़ को इस मद्देनज़र रखते हुए इस वर्ष में किसी प्रकार का भी कोई मेला लगाने की अनुमति नहीं दिया जाए। यदि इतना अनुरोध करने के बाद भी मेला लगाने की अनुमति दिए जाने में यहाँ से लेकर जौलजीबी तक के व्यापार मंडल हम एक होकर इसका घोर विरोध करने पर मजबूर हो जाए। सूचना मिली है कि बाहरी व्यापारी के द्वारा हमारे नगर में व्यापारी मेला लगाया जाना है। हमारे जितने भी व्यापारी हैं आज इकट्ठे होकर उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे। उनको ज्ञापन प्रेषित करना चाहते थे कि जो मेला होने वाला है इस पर अंकुश लगाया जाए, जिससे हमारा नगर का व्यापारी और नगर के लोग ठगे ना जाए, क्योंकि इनके द्वारा जो नीचे की जो गुणवत्ता होती है वो सामान यहाँ पर लाया जाता है और हमारे लोगों को ठगा जाता है। सबसे पहले तो हमारे व्यापारी को इसका नुकसान झेलना पड़ता है, दूसरा हमारे क्षेत्रवासी जो खरीदते हैं उनको तो वैसे भी झेलना पड़ता है। तो मैं शासन से निवेदन करूँगा कि हमारे इस नगर में जो बाहर से व्यापारी आता है उनको अनुमति ना दी जाए और हमारे इस व्यापार को भी बचाया जाए।
धारचूला के टैक्सी चालकों में जाम के प्रति नाराजगी देखने को मिली। तवाघाट तिराहे से आर्मी चौक तक लगातार जाम लग रहा है। उनका कहना है कि आर्मी के बड़े वाहनों द्वारा उक्त जाम लगाया जाता है और यात्रा सीजन में इस तरह के जाम लगने में जहां पुलिस मूक दर्शक की तरह रहती है, वहीं प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि स्थानीय गाड़ियों आर्मी का कानवाई निकलता है, आर्मी ने प्रशासन को सूचित करना चाहिए, स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए। वालगांव में सिंगल रोड है, अभी ऐसी एलएस गाड़ियों ने 3 गाड़ियों को पूरा स्क्रैच मार दिया है। ये बेचारे टैक्सी में चल रहे हैं, क्या कहाँ से पूरा करेंगे? चलो चलो भैया, कृपया ये कठोर है, जगह नहीं है जब तक डबल रोड कटिंग नहीं होता है। चलो 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 चलो। मुनस्यारी में हिमल कलासूत्र ने 2023 में आज 5 एवं 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। मैराथन का शुभारंभ उप जिलाधिकारी श्री दिवेश शासनी ने किया। वह साथ में रहे गोरखा रेजिमेंट के सीओ कर्नल साइमन गोरखा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुनस्यारी के प्रधानाचार्य डॉक्टर हितेश शर्मा, सामाजिक चिंतक शिक्षक डॉक्टर दुर्गा अवित प्रसाद संयुक्त रूप से मैराथन का शुभारंभ किया। 5 किलोमीटर की मैराथन में 147 कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें कमल मेहरा प्रथम, हिमांशु लोटनी द्वितीय एवं जितेंद्र रावत तृतीय रहे। एवं 10 किलोमीटर मैराथन में सुशासन थापा मगर प्रथम व तिलक बहादुर मगर द्वितीय। विजेताओं को पुरस्कार श्रीमती मल्लिका बिर्थी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एवं थियो फिलिप के द्वारा दिया गया। एक दुपट्टा With the drop of these, you start running, okay? Yes, sir. Go. Please do like, share and subscribe DCL News.